जय हिंद साथियों, पुनः हिंदी क्लास प्रैक्टिस सेट लेकर के हम उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट 8 है, टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट। इसमें हम आज देखेंगे पहला प्रश्न, संप्रदान कारक में विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति है। इसका सूत्र होता है, संस्कृत के सूत्र हैं चतुर्थी संप्रदाने के अनुसार इसमें संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें है शिशुपाल वधम, भारवी का नहीं। ये किसका है? माघ का है। ये कितार्जुनियम में चलिए आगे चलते हैं। हितम मनोहारी च दुर्बलम वचः किस कवि ने कहा है? तो ये भारवी ने कहा है। किस पुस्तक में लिखा गया है? तो कितार्जुनियम महाकाव्य में इसका उल्लेख मिलता है। क्यत किस नाम से प्रसिद्ध हैं? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर होगा वी विकल्प होगा निष्ठा। क्यत निष्ठा नाम से प्रसिद्ध है। क्यत क्यत्वतुम निष्ठा सूत्र अनुसार क्यत्य क्यत्वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। सहरी में कौन सा समास है? सहरी में कौन सा समास है? तो इसमें प्रश्न नंबर 5 का सादृश्य अर्थ में हरे सादृश्यम विग्रह होकर सहरी बनेगा, अतः सहरी में अव्ययी भाव समास है। अनुचित शब्द में समास है, तो अनुचित शब्द में समास आपका न्य तत्पुरुष होगा। यानी इसमें होता है जिसमें न निषेध रूप में होता है, अतः निषेध अर्थ में न्य तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 7, लघुर्मी संधि शब्द में कौन सी संधि है? लघुर्मी में दीर्घ संधि होती है, यानी आपका सी विकल्प सही होगा। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। अख्यातोपयोगी सूत्र विभक्ति विधायक है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा सी। पंचमी विभक्ति अख्यातोपयोगी के अनुसार जिसमें निरंतर विद्या ग्रहण की जाए उसकी आपादान संज्ञा और आपादान में पंचमी विभक्ति होती है। रघुवंशम किसकी कृति है? तो रघुवंशम कालिदास की कृति है। रघुवंशम में श्री राम और सीता क्रमशः नायक और नायिका हैं। अन्य इसके मुख्य पात्र हैं, दिलीप हैं, सुदक्षिणा है, वशिष्ठ हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, रावण है, नंदिनी, गाय, लक्ष्मण आदि। प्रश्न नंबर 10, फल गिरता है संस्कृत का अनुवाद होगा फलम पतति। फलम पतति अर्थात आपका सी विकल्प होगा। से अलगाव की किस विभक्ति का
बोध होता है तो अलगाव की जहाँ बात आपकी आती है वहाँ पे आपका अपादान होता है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घाघरा है, वृष्टि है, रात्रि है या नृप है? तो यहाँ पे आपका होगा नृप पुल्लिंग शब्द है। नृप मतलब राजा होता है, प्रायः राजा क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। जबकि शेष शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं, घाघरा, रात्रि और वृष्टि। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 13 का आपका डी विकल्प होगा काया। क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी शेष शब्द आप कि क्या है? पुल्लिंग है। पुदीना, भ्रमर, चूल्हा। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के वचन बदलिए। तो वचन बदलना है। अब रेखांकित शब्द इसमें दिया नहीं है, लेकिन रेखांकित शब्दों में प्रश्न नंबर 14 घर को हम लेंगे तो घर का क्या होगा? घरों होगा तथा लोग का बहुवचन यानी लोग का भी दिया है तो लोग का होगा। लोग का बहुवचन लोग ही होता है, यानी घरों और लोग। विकल्प ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। तो असंभव होगा, संभव होगा, आजीवन होगा या अनिवार्य होगा। तो आपका ये विकल्प होगा अनिवार्य, उसको टाला नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन में आपका ए होगा ल, य, र, ल, व। ये सब का आते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटने से होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कंठ तालव्य है? कंठ हो और तालव्य हो तो कंठ तालव्य में आपका आएगा ए। कौन आएगा? ए। यानी जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए और ऐ आते हैं कंठ तालव्य में। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपके होते हैं दीर्घ संधि होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 19 का डी होगा अस्थाई भाव की परिपक्वता की अवस्था को रस कहते हैं। रसों की संख्या, अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी जाती है। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध होता है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ तद्भव दिया गया है, एक तरफ तत्सम दिया गया है, तो कौन सा सही है?
सुमेलित नहीं है, यानी एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 21 का आपका उत्तर होगा डी। आत्मा, अपना आत्मा सुमेलित नहीं है, यानी अपना का तत्सम शब्द आत्मनः होता है। आत्मनः न इसमें लग जाएगा। बाकी अभी, अमि, अमृत, अदरक, आर्द्रक, अनाड़ी, अनार्य, ये सब सुमेलित हैं। दवा किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 22, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी या तुर्की? तो ये आपका सी विकल्प सही होगा, फारसी। दवा फारसी शब्द है, फारसी से आए। हिंदी में अन्य शब्द चादर है, गुलाब है, सितार है, सरदार है, आमदनी आदि। प्रश्न नंबर 23, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है? तो उस जगह करण है, अधिकरण है, या संप्रदान है, या अपदान है? तो उस जगह हमें अधिकरण की कारक की परसर्ग का लोप हुआ है, अर्थात आपका बी विकल्प होगा। उस जगह पर अगला है 24 प्रश्न, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, संदिग्ध, संभाव्य, संदिग्ध भूत या संभाव्य भूत? तो संभावित है, देखा गया हो ये क्या है? संभावित है। तो ये देखा गया हो यानी संभाव्य भूत होगा। जैसे इसमें उदाहरण देख लेंगे, पहना गया हो, खाया गया हो आदि सभी क्या हैं? संभावित के उदाहरण हैं, संभाव्य भूत के उदाहरण हैं। भाव। अगला प्रश्न है, भवान न गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद आपका होगा, भवान माने आप, गच्छति माने जाते हैं, आप जाते हैं। तो ये आपका वी विकल्प होगा, आप जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 26 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका आपका सी विकल्प होगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये सब क्या है? अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद को छांटिए। सौंदर्य, रस्सी, यहाँ दिया है कांति और क्रांति दिया है। तो कांति मतलब चमक भी होता है, और क्रांति मतलब परिवर्तन होगा, अर्थात आपका बी विकल्प होना चाहिए, 27वां का बी। प्रश्न नंबर 28 है, यथोचित का संधि विच्छेद कीजिए। यथोचित, यथा धन उचित। प्रश्न नंबर 28 का आपका उत्तर होगा सी विकल्प, यथा धन उचित। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, विद्यार्थी का
आपका होगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी अर्थात बी विकल्प आपका होगा। नाविक, नाविक का होगा नवधनिक अर्थात आपका सी विकल्प होगा। यह अयादि संधि का शब्द है, अयादि संधि का शब्द है। और ई मिल करके आविक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भला मानस में कौन सा समास है? तो इसमें आपका होगा कर्मधारय समास, जिसमें भला मानुष्य होता है, भला मानुष है जो, अर्थात यह कर्मधारय समास का शब्द है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और अंतिम पद या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होता है। तो यहाँ भला आदमी, यहाँ भला से पहला है, पहला पद प्रधान है, विशेषण है। प्रश्न नंबर 32, जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद, समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 32 का ए होगा। जैसे उदाहरण है, पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीताम्बर। पीताम्बर यानी भगवान विष्णु, तीसरे पद यहाँ प्रधान है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो पानी पानी होना ये शर्मिंदा होना है। अपना सा मुँह लेकर के रह जाना, ये भी आपका क्या होगा? शर्मिंदा होने के लिए है। टका सा मुँह लेकर के रह जाना, मुँह में पानी आना, ये नहीं होगा। मुँह में पानी आना यानी लालच भरी दृष्टि से देखना होता है। बाकी सब आपके शर्मिंदा के मुहावरे हैं। प्रश्न नंबर 34, आधा तीतर आधा बटीर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेमेल चीज़ों का मिश्रण, संकर क्षीण या अनुपम वस्तु या समान कार्यों का मिश्रण। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर होगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। प्रश्न नंबर 35 से आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा, यानी गुस्सा होना नहीं होगा। आंसू बहने न देना ये भी नहीं होगा। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना गुस्सा होना या चुपचाप होना, अर्थात प्रश्न नंबर 35 का आपका उत्तर होगा चुपचाप दुख सह लेना। प्रश्न नंबर 36, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया आपका है वी विकल्प पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा? यहाँ पुर्तगाली भाषा के और शब्द हैं कमीज है, तंबाकू है, गमला है, पिस्तौल है, कनस्तर है, गोदाम है, अलमारी है, आलपीन है। ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। इनमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्य सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्या हैं? तो ये हैं छायावाद के। मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 37 का आपका डी होगा, जो छायावाद की युग के सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचनाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का भी आपका डी विकल्प होगा।
गजानन माधव मुक्ति बोध, ये जो हैं अंधेरे नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 38 आपका हो गया। इनका एक और रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा है। कविता का संकलन है चाँद का मुंह टेढ़ा। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो ये मुद्रा राक्षस का आपका सी विकल्प होगा चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त है तथा इसके नायक लेखक हैं विशाखा दत्त जी और इसके नायक हैं चाणक्य। ये 7 अंकों में विभाजित है। इसके अंक 7 हैं, या सर कह लीजिए या खंड कह लीजिए। इस नाटक में वीर रस की प्रधानता है। अब इसमें रस पूछ दे तो वीर रस होगा। और इसके मुख्य पात्र इस प्रकार हैं, चंद्रगुप्त है, नंद है, राक्षस है, मलय केतु है, छपड़क है, करभक्त है, चंदन दास है, शंकर दास है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपका होगा 40वां प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो ये है आपका 6 अंकों में विभाजित है। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें भारत की दशा और उत्तरदायी कारणों की विवेचना की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के यानी दूसरा भाग लेकर के उपस्थित होंगे 41 से 80 तक।